एक गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था मोटू। मोटू बहुत आलसी और नालायक गधा था। जब भी रामू उस पर कपड़ों का बोझ लादकर नदी पर ले जाता, मोटू रास्ते में ही बैठ जाता और चलने से मना कर देता। एक दिन रामू को बहुत सारे कपड़े धोने थे। उसने मोटू पर भारी बोझ लादा और नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में ही मोटू फिर बैठ गया। रामू ने उसे डंडे से हाँकने की कोशिश की, पर मोटू टस से मस नहीं हुआ। तभी रामू को एक तरकीब सूझी। उसने पास के एक झाड़ से हरी हरी पत्तियां तोड़कर मोटू के आगे रख दी। गधे ने पत्तियां देखी और उठकर उन्हें खाने लगा। रामू धीरे धीरे पत्तियां बिछाता गया और मोटू उन्हें खाता हुआ नदी तक चलता रहा। नदी पर पहुंचकर रामू ने कपड़े धोए और वापस लौटते समय फिर वही तरकीब अपनाई। इस बार मोटू बिना रुके घर तक पहुंच गया। एक दिन रामू ने मोटू पर इतने कपड़े लाद दिए कि गधे की पीठ टेढ़ी हो गई। मोटू ने सोचा, आज नहीं चलूंगा, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गया। रामू ने डंडे से मारा, खींचा, पर मोटू हिला तक नहीं। तभी बुद्धू लोमड़ी वहां आई और मोटू से फुसफुसाई, अरे मोटू, तू इतना मेहनत क्यों करता है? धोबी तो तुझे सिर्फ पत्तियां खिलाता है। अगर तू नहीं चलेगा तो ये तुझे गुड़ देगा। मोटू ने जिद पकड़ ली। रामू परेशान होकर बैठ गया। तभी कछुआ बाबा वहां आए। तभी कछुआ बाबा ने पूछा, क्यों रे इतना उदास? रामू ने सारी बात बताई। कछुआ हंसा और बोला, गधे को डंडे से नहीं बुद्धि से हराओ, उसकी जिद का फायदा उठाओ। रामू ने एक झूठा नाटक रचा। उसने मोटू के कान में कहा, अगर तू आज जल्दी काम करेगा तो मैं तुझे बाजार से नया घंटी वाला हार लाकर दूंगा। मोटू खुश हो गया। उसने सोचा, सब गधे मेरी घंटी सुनकर ईर्ष्या करेंगे, और झट से उठ खड़ा हुआ। लेकिन जब काम खत्म हुआ तो रामू बोला, कल लाऊंगा घंटी, आज तो बस इतना ही। मोटू को गुस्सा आया, पर तब तक काम हो चुका था। अगली सुबह मोटू ने सोचा कि आज भी रामू मुझे नदी पर ले जाएगा और फिर मुझे झांसा देगा, लेकिन आज मैं कुछ भी हो जाए नहीं चलूंगा। मोटू ये भी सोच रहा था कि तभी रामू बाजार से उसके लिए घंटी लेकर आ गया। मोटू हार देखकर बहुत खुश हुआ और नदी पर जाने के लिए तैयार हो गया। रामू ने मोटू पर कपड़े लादे और नदी पर निकल पड़ा। रामू ने नदी पर कपड़े धोए। जब रामू कपड़े धो चुका तो उसने गधे पर कपड़े लादे और घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में मोटू का हार टूट गया। मोटू गुस्सा गया और वही बैठ गया। रामू ने कहा, ए मेरे प्यारे मोटू दोस्त, मुझे लगता है दुकानदार ने मुझे खराब हार दे दिया था, इसके कारण हार टूट गया है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें नया हार ला कर दूंगा। लेकिन मोटू ने जाने से मना कर दिया और रामू परेशान हो गया और वही बैठ गया। तभी उधर से रामू का दोस्त नितेश उसके पास आया और बोला, अरे भाई रामू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नितेश भाई, क्या बताऊं, हर दिन ये गधा नदी से आता है और बीच रास्ते में बैठ जाता है और घर जाने से मना करता है और मुझसे फरमाइश करता है। रामू की बात सुनकर नितेश ने रामू को एक तरकीब बताई। रामू उठा और कपड़े अपने सर पर लादे और मोटू को छोड़कर घर चल दिया। मोटू ने सोचा कि रामू को तो मेरी जरूरत कल जरूर पड़ेगी जब नदी पर कपड़े धोने जाएगा, इसलिए वो वही बैठा रह गया इस गलत फहमी में कि रामू उसे लेने आएगा। मोटू रामू के इंतजार में वही बैठा रह गया। जब रामू नहीं आया तो मोटू इधर उधर भटकने लगा और जब रात हुई तो एक पेड़ के नीचे सो गया। और इधर रामू बहुत परेशान था अपने मोटू दोस्त के लिए। जब उसे लगा कि अब मोटू नहीं आएगा तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। रामू ने मोटू को इधर उधर खोजा। जब मोटू नहीं मिला तो थककर एक जगह बैठ गया। और इधर मोटू भूख से परेशान था। वो खाने की तलाश में निकल पड़ा। अगली सुबह रामू ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि मोटू को तो भूख बहुत लगी होगी, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। रामू ने खाने का थैला लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा।
जंगल में पहुंचकर रामू ने एक जगह खाना रखा और झाड़ के पीछे जाकर बैठ गया। इधर मोटू को खाने की बू आई तो वह उसे सूंघते सूंघते। एक ऐसा समय जब जीवन की सादगी और मासूमियत बारिश की बूंदों में भीगती थी, जब हर बच्चे के मन में खुशी, उत्साह और प्रेम की एक नन्ही सी नदियां बहा करती थी। एक छोटा लड़का अपने गांव की गलियों में जब बारिश की पहली बूंदों से टकराता हुआ दौड़ पड़ा तो उसे जैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। वह बिना किसी चिंता के मिट्टी में लथपथ भीगे कपड़ों के साथ खेलता रहा और उसे महसूस हुआ कि जीवन की असली खुशियां छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती हैं, जैसे बारिश की बूंदों में, जैसे दोस्तों के साथ कीचड़ में कूदने में, जैसे माँ की मीठी डांट में जब वह भीगकर घर लौटता है। वहीं दूसरी ओर एक लड़की थी जो बारिश के आने से पहले अपनी माँ के साथ मिलकर घर की सफाई कर रही थी। वह जानती थी कि बारिश केवल खेल और मस्ती ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी का समय भी होता है। वह अपनी माँ की हर बात को ध्यान से सुनती, उसे छत पर जाकर सफाई करने में मदद करती और आंगन में जमा पानी को हटाने में भी सहयोग देती। उस दिन उसने जाना कि घर की सफाई और माँ के साथ मिलकर काम करने में भी एक अलग ही आनंद है। वह मदद करके खुद को उपयोगी महसूस करती। फिर एक और बच्चा था जिसने अपने पिताजी से बारिश के मौसम में सुरक्षित रहने के उपाय सीखे, जैसे बिजली से बचाव, छाता लेकर निकलना, गीले कपड़े बदलना और गर्म खाना खाना। उसने यह सीखा कि बारिश केवल आनंद नहीं बल्कि सावधानी भी मांगती है। एक ओर जहां खेल और मस्ती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और जब उसके छोटे भाई को बुखार आया तो वह उसे कंबल ओढ़ाकर गर्म सूप पिलाने में मदद करता, जिससे उसे यह भी एहसास हुआ कि दूसरों की देखभाल करना भी एक तरह की सीख है। फिर दो घनिष्ठ मित्र थे जो बारिश में एक ही छतरी के नीचे भीगते भीगते हंसी के फव्वारे छोड़ रहे थे। कीचड़ में खेलते खेलते गिरते पड़ते एक दूसरे को सहारा देते। उनकी दोस्ती बारिश में और गहरी हो गई थी। वे जानते थे कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादें वही होती हैं जो साथ में बनाई जाती हैं। जब वे नदी किनारे जाकर बारिश की बूंदों को पानी में गिरते देखते या पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज सुनते तो उन्हें प्रकृति का संगीत सुनाई देता। उसी समय एक लड़की अपने घर की खिड़की से बारिश का दृश्य देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे प्रकृति ने उसे कोई खास तोहफा दिया हो और उसने जाना कि प्रकृति की सुंदरता केवल देखने की नहीं, अनुभव करने की चीज होती है। बारिश की हर बूंद में एक कहानी होती है, हर गीली पत्ती में एक संदेश होता है। और जब वह बगीचे में निकलकर पौधों को निहारती तो उसे यह भी समझ आता कि बारिश केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति है। उसे यह एहसास हुआ कि पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी भी बारिश के आने से कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर एक दिन गांव के सारे बच्चे मिलकर एक छोटी सी नाव बनाते हैं, उसे बहते पानी में छोड़ते हैं और जब वह नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो सबकी आंखों में चमक होती है, जैसे उनका सपना तैर रहा हो। उस क्षण उन्होंने जाना कि सहयोग, रचनात्मकता और मित्रता से क्या क्या संभव हो सकता है। ये सारे अनुभव, ये सारी कहानियां मिलकर एक ऐसा संसार रचती हैं जिसमें बचपन की मासूमियत, बारिश की शीतलता, माँ की ममता, दोस्ती की गर्मी और प्रकृति की विशालता एक साथ सिमट जाती है। करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।